जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी संगत जी के द्वारा ही भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग को। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है और पॉजिटिव ब्लेसिंग से भरा हुआ है। संगत जी, हमारे गुरु जी ने हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस सत्संग के माध्यम से भेजी हैं। तो आइए संगत जी, हम सब मिलकर इस प्यार भरे सत्संग को सुनते हैं। संगत जी लिखते हैं, हमारी ज़िंदगी गुरु जी के हाथों में है। गुरु जी के कमल चरणों में मैं अपना नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। सारी संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी करती हूँ। अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी, गुरु जी से आज्ञा लेकर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, भक्तजन गुरु जी के पतंगों की तरह हैं। हमारी ज़िंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें हमेशा अपनी ओर खींचते हैं। वह हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हमारी ज़िंदगी अपने कमल चरणों से जोड़ते हैं। हमारे लिए तो उनका बुलावा तब आया जब मेरे हस्बैंड अंकल मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक से ही एम्पायर स्टेट गुरु जी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल संगत जी काफ़ी वर्ष हो गए उस साल को, और हम बहुत खुशकिस्मत थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरु जी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रहे थे। न हमें चैन से नींद आती थी, न हम सुख से खाना खा पाते थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। मेरे हस्बैंड पारिवारिक व्यापार का तो दिवालिया निकल गया था, क्योंकि आर्थिक तौर पर इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी यही सोच रहे थे कि उनको शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सभी रस्में पूरे रीति रिवाज से हों। फिर भी हमारी परेशानियां बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हम सब परेशान रहे। संगत जी, फिर हमें गुरु जी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरु जी के रूप में भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमें लगा जैसे शादी स्वयं महाशिव और पार्वती जी ने करवाई हो और हमारी जिंदगियां बच गई। हम गुरु जी के यहाँ निरंतर जाते रहे। गुरु जी से आशीर्वाद भी हम लेते रहे। संगत जी, अक्टूबर में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर नहीं चल फिर सकती थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरु जी के यहाँ जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती थी। मैं सिर्फ चाय लेती, परंतु जनवरी में गुरु जी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमें बाहर लंगर किया, फिर घर गए। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी। मैं निरंतर गुरु जी से प्रार्थना करती रही। अगली सुबह मैं डॉक्टर के पास गई, जिसने मुझे कुछ अपने टेस्ट कराने के लिए कहा। टेस्ट के रिजल्ट्स आए और मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज जी ने सपने में
दर्शन देकर दे दिया था। संगत जी, मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक, काला जादू कर दिया है। गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। संगत जी, गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ और फादर दोनों का ही बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया। मेरे फादर इन लॉ हार्ट पेशेंट हैं। उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशंस हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ जाते हैं और मेरी मदर इन लॉ, जो कि गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है, वे जो मेरे पति अंकल का होम टाउन है वहाँ रहते हैं और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कुछ 6-7 घंटे दूर है। मेरे फादर इन लॉ को दूसरी बार हार्ट अटैक आया था। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह उन्हें ठीक रखें। संगत जी, जब हम हॉस्पिटल लेकर पहुँचे मेरे फादर इन लॉ को, तो उनका हार्ट सिर्फ और सिर्फ 10% ही काम कर रहा था। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतनी कम हार्ट बीट होने के बाद भी वह इतना लॉन्ग टाइम तक कैसे सरवाइव कर पाए। हमें इसका जवाब मालूम था, हमारे प्यारे से गुरुपा महाराज जी, उन्होंने ही मेरे फादर इन लॉ की रक्षा की थी। संगत जी, मेरे पिता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो गुरुजी के यहाँ जाते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उन्हें भी फैमिली को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। बेटा उनका कहना नहीं मानता था। इस बात से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और अक्सर वह अकेले ही बड़े मंदिर चले जाया करते थे जब उनका मन करता था। संगत जी, हम उन्हें कभी भी बड़े मंदिर जाने से नहीं रोकते थे। संगत जी, मेरे पापा के मन में था कि मेरा बेटा मेरे परिवार का बहुत अपमान करवा देगा। संगत जी, उसने यहाँ तक कि मेरे गुरुजी महाराज जी का भी बहुत ज़्यादा अपमान किया। एक बार तो उसने गुरुजी के स्वरूप को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स तो देखिए कि वह स्वरूप को नहीं तोड़ पाया। संगत जी, जब इंसान गलत आदतों में पड़ जाता है तो फिर उसे रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। संगत जी, उस दिन से मैंने अपने मन में पक्का मजबूत दिल कर लिया कि मैं इसे या तो ठीक करके ही रहूँगा और मैं इसे बड़े मंदिर ज़रूर लेकर जाऊँगा। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हुआ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। धीरे धीरे उसने गलत आदतों से छुटकारा पाना शुरू कर दिया। संगत जी, जैसे ही उसने गुरुजी की दिव्य चौखट को क्रॉस किया, मुझे उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा नूर दिखाई दे रहा था और मुझे विश्वास हो गया था कि शायद यह बड़े मंदिर की हवा का कमाल है, जो कि हमें स्वर्ग जितना सुंदर लगता है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपने बच्चों से फिर प्यार करने लगा। मेरा बेटा मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन उसकी इन गलत आदतों से ही मैं उससे नफरत करने लगा था। संगत जी, हमारे बीच में फिर से गहरा प्रेम हो गया। हम सब अब भगवान को गुरुजी बुला सकते थे, क्योंकि संगत जी, हमारे लिए तो गुरुजी ही सब कुछ है। गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, परंतु अंत में हम सब एक हैं और हमारे गुरुजी भी एक हैं। संगत जी, हमारे परमेश्वर जो है, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश हो या फिर हमारे कोई कुल देवी देवता हो, सब में गुरुजी विद्यमान है या सब में गुरुजी दिखाई देते हैं।
गुरु जी की महत्ता, महिमा और कृपा का वर्णन करना असंभव है संगत जी। ना ही वह कभी खत्म होता है, ना ही कभी खत्म होगा। संगत उनका व्याख्यान चिरकाल तक करती रह सकती है। हमें हमेशा हमारे शिव जी, गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमारे अंग संग से सहाय रहें और सदैव हमें अपने श्री चरण कमलों में से लगा के रखें। संगत जी, हम और हमेशा वह हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बरसाते रहें। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। संगत जी, अंत में मैं एक छोटा सा मंत्र जाप करूंगी। गुरुर माता, गुरुर पिता, गुरुर बंधु, गुरुर सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह बात सच कही गई है संगत जी। गुरु जी ही सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ शुक्राना सत्संग। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। सत्संग भेजना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।